आज मैं आप लोगों को 12th क्लास द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था एक्सरसाइज में FCC की विस्तार पूर्वक व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इससे पिछले क्लास में हमने आपको FCC के पहले BCC की व्याख्या किया था और अभी मैं FCC की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले FCC का फुल फॉर्म बता देता हूँ कि क्या होता है। इस F का मतलब फेस, C का मतलब सेंटर्ड, CENTRED, और C का मतलब सेल, अर्थात इसका हिंदी देखा जाए तो हिंदी हो जाता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। यहाँ एकक को यूनिट लगा सकते हैं, यूनिट से, फेस सेंटर्ड यूनिट से। तो इसका संक्षेप में FCC, लॉन्ग में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते भी हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोगों को बता चुके थे, फिर से पुनः परिभाषा बता रहे हैं कि वैसे क्रिस्टलीय संरचना जिसके प्रत्येक कोना के अलावा फलक के केंद्र पर परमाणुओं की उपस्थिति अनिवार्य हो, उसे FCC संरचना कहा जाता है। अर्थात वैसे क्रिस्टलीय संरचना जिसके प्रत्येक कोना के अलावा फलक के केंद्र पर परमाणुओं की उपस्थिति अनिवार्य हो, उसे FCC संरचना कहा जाता है। अर्थात इसकी संरचना के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार परमाणु उपस्थित होता है FCC में। सबसे पहले इसका प्रत्येक कोना देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर
8 कोना उपस्थित है, इन 8 कोनों के अलावा 6 फलक भी होता है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। इन 6 फलकों के केंद्रों में भी परमाणु अनिवार्य होता है, अर्थात प्रत्येक कोना के साथ प्रत्येक फलक केंद्र पर परमाणुओं की उपस्थिति अनिवार्य हो, उसे एफसीसी संरचना कहा जाता है। एफसीसी संरचना में फिर से पहला पॉइंट, इसके भुजा और त्रिज्या के बीच संबंध। भुजा और त्रिज्या के बीच संबंध देखा जाए तो यहाँ पर फलक से उठाते हैं, किसी भी फलक के इसके पॉइंट को उठा लेते हैं तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये घन है, इसके प्रत्येक भुजा ये है, तो ये फलक को उठाते हैं, इस फलक की सेंटर पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ है, तो एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ और एक परमाणु यहाँ, अर्थात यहाँ से इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार। तो अगर इन सेंटर को फिर से पुनः ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आता है, हाफ के लिए आर, ई भी आर। अगर देखा जाए राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल के अनुसार, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अर्थात परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस यह स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर से अनुसार अगर कैलकुलेट किया जाए इसका हाइपोटेनस एच को, तो अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a स्क्वायर, अर्थात निकल के आएगा एच का हाइपोटेनस का मान रूट 2 इंटू ए। तो देखा जाए तो यहाँ इस विकर्ण की लंबाई रूट 2 गुने भुजा, अर्थात इसमें फलक के लिख सकते हैं, फलक के विकर्ण की लंबाई रूट 2 गुने भुजा होता है। तो रूट 2 गुने भुजा, यहाँ से तीनों गोलों को निकाल चुके हैं आर 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 आर। तो यहाँ से अगर संबंध कैलकुलेट किया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा, लंबाई फलक के विकर्ण की लंबाई रूट 2 गुने भुजा। अब फलक के विकर्ण की लंबाई यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, फलक के विकर्ण की लंबाई स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए। भुजा स्मॉल ए मान लिए थे तो रूट 2 इंटू ए हो गया। अब ये रूट 2 इंटू ए को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आर 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 आर, तो टोटल हो गया 4 टाइम्स आर इज इक्वल टू रूट 2a। अब डिवाइड करते हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन 4। अगेन स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए अपॉन 4 को करते हैं 2 इंटू 2। अब अगेन इसको लिखते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए अपॉन, इसको 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा इंटू 2। एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ रिजल्ट कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है, अर्थात स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन 2 रूट 2। स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2। तो यह स्मॉल आर रेडियस का मान आ गया, अब साइड का मान चाहिए भुजा का मान, तो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल आर इंटू 2 रूट 2 इज इक्वल टू ए, अर्थात स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू आर।
तो त्रिज्या और भुजा में संबंध कुछ इस प्रकार हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 या ए इज इक्वल टू 2√2 इंटू आर। ये एफसीसी संरचना के लिए काफ़ी बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो 12th वाले बच्चों को नेसेसरी याद ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाते समय निकालने में टाइम लगता है। इससे अच्छा है इसको ध्यान में रखा जाए। तो सेकेंड पॉइंट, एफसीसी संरचना में सेकेंड पॉइंट, एफसीसी संरचना में एकक परमाणुओं की अर्थात स्मॉल n की गणना करना। स्मॉल n की गणना करना अर्थात आपको पहले भी बता चुके हैं कि किनारा टोटल 1/8 इंटू 8 ये किनारे के लिए हो गया, प्लस फलक देखा जाए तो 6 टोटल है, लेकिन यहाँ पर फलक के लिए 1/2 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 1/2। तो यहाँ देखा जाए तो कैंसिल करेंगे, 8 इंटू 8 1 प्लस 3 हो गया 4, अर्थात स्मॉल n का मान 4 हो गया। तो यहाँ पर 6 परमाणु 6 इंटू 1/2 और 1/8 इंटू 8 इसलिए किए क्योंकि इस स्थिति में घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु या आयन उपस्थित होता है और घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु या आयन होता है। एक एकक सेल में प्रत्येक फलक केंद्र पर स्थित परमाणु गोले के 1/2 भाग उपस्थित होता है और यहाँ ऐसे 6 फलक होते हैं, जो एक एकक सेल में 8 कोनों का योगदान 1/8 × 8 = 1 है, जबकि 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/2 × 6 है, अर्थात = 3। अतः प्रत्येक फलक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 1 + 3 = 4 होता है, अर्थात स्मॉल n का मान आ गया। अब थर्ड पॉइंट, एफसीसी संरचना में संकुल दक्षता के मान की गणना करना, अर्थात आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ, संकुल दक्षता पैकिंग इफिशियंसी PE is equal to small n into 4/3 πr/v। फिर से देखें तो स्मॉल n का मान एफसीसी के लिए 4, तो यहाँ पर देखें कि V is equal to फिर से AQ। यहाँ देखा जाए R is equal to अभी लाए थे कैलकुलेट करके, क्या लाए थे, A/2√2 रेडियस के रूप में रिलेशन। इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करने पर कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले में पुट करने पर था PE पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R³ अपॉन V का मान पुट कर देते हैं AQ। अब यहाँ से A का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो A का मान आ जाएगा, ये वहां भी आपको बता चुके थे, A is equal to 2√2 इंटू R।
तो ए का मान भी पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू आर क्यूब अपॉन ए क्यू का मान पुट करेंगे 2√2 इंटू आर का होल क्यूब। तो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। अगर देखा जाए तो ये दो और ये दो मिला के ये 4 कैंसिल। अब फिर से देखा जाए तो ये दो और ये दो मिला के ये 4 कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया √2 और 3 और पाई, √2 3 और पाई। तो PE इज इक्वल टू पाई अपॉन 3√2। तो पाई के रूप में FCC में संकुल दक्षता का मान पाई अपॉन 3√2 आ चुका है। अब इसको पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई का मान सबको पता 3.14 और 3 का मान वैसे ही रहेगा, √2 का मान 1.414 आपको पता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका मान आ जाएगा 0.74, परंतु इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो PE इज इक्वल टू 0.74 मल्टीप्लाई बाई 100, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 74%। अतः FCC में संकुल दक्षता का मान 74%। अब FCC में संकुल दक्षता का शेष मान 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। अब इन सभी बिंदुओं को कुछ व्याख्या के तौर पर बता देते हैं FCC में कि क्या क्या हो सकता है। तो फिर से पहला पॉइंट, FCC में संकुल दक्षता 74%। सेकेंड पॉइंट, FCC में संकुल दक्षता का शेष मान 26%। थर्ड, FCC में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या 8 कोना 6 फलक 14। FCC में समन्वय संख्या 12, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट को 12 परमाणु स्पर्श करता है। FCC में कुल मुख्य विकर्ण की संख्या 4। FCC में
कुल फलक विकर्ण की संख्या 12। एफसीसी में कुल फलकों की संख्या 6। एफसीसी में कुल मुख्य केंद्रों की संख्या 1। एफसीसी में एक फलक विकर्ण की संख्या 2। एफसीसी में त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध स्मॉल r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2 या 2√2 r इज इक्वल टू स्मॉल a। एफसीसी में एकक परमाणुओं की संख्या 4। तो एफसीसी में जो मुख्य सारी बिंदुएं था हमने आपको बता दिया। तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों की व्याख्या हम आपके सामने कर दिए हैं। कल की क्लास में ईसीसी की व्याख्या करेंगे। तो अब आपको पर डे के अनुसार मिलता रहेगा डेली के वीडियो। आप इसको अच्छे ढंग से लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ते रहें और इसको सही ढंग से अपने नोट्स भी बनाते रहें ताकि क्लास खुलने के बाद आराम हो और आसानी से चीज़ों को सीखा जा सके। थैंक्स फॉर संजीव सर।